एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी के बारे में आज अपन बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज से ठीक 7 वर्ष पहले जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो लिखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। ठीक है, आप यहाँ से यह बात याद रखेंगे। तो इसलिए आज आपको आज की तारीख क्या है? 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी को भारत में लाया गया था। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी यह था, देखो पहले क्या करते थे, पहले तो ये वस्तु रहती थी, जैसे मार्कर है। ये मार्कर मैंने दुकान से परचेज किया तो इस पे केंद्र सरकार द्वारा भी इस पर टैक्स लिया जाता था और राज्य सरकार द्वारा भी इस पर टैक्स लिया जाता था। दोनों टैक्स अलग अलग होते थे और इसमें बहुत यह चीज ज्यादा क्या होता था, यह चीज ज्यादा कॉस्टली मेरे को प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया तो जीएसटी मतलब क्या होता है? वन टैक्स। मतलब ये एक प्रकार का टैक्स है जिसको बोलते हैं वन टैक्स। मतलब जो मैं मार्कर लाया हूँ खरीद के, उस पे ओनली मेरे को एक टैक्स देना पड़ेगा। उसका क्या नाम है? जीएसटी। क्या नाम है? जीएसटी। जिसमें केंद्र सरकार का टैक्स भी सम्मिलित है, राज्य सरकार का टैक्स भी सम्मिलित है, विभिन्न प्रकार के उपकर भी सम्मिलित है। ठीक है, आप समझ चुके हैं जीएसटी को। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। तो देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था भारत में? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और लिखिए जीएसटी किस मॉडल पे आधारित है? तो ये आपसे पूछता है। कनाडा मॉडल पर आधारित है। कनाडा मॉडल पर आधारित है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है? यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अब बात करते हैं जीएसटी की स्थापना कब हुई थी। जीएसटी की स्थापना लिखिए 12 सितंबर 2016 को। स्थापना वर्ष लिखिए 12 सितंबर 2016 को। देखो, जीएसटी जो हमारे बिल आया था वह किस वर्ष लोकसभा में पारित हुआ, किस वर्ष राज्यसभा में पारित हुआ? यह आपसे बाय डेट पूछता है। तो यह दोनों चीजें अपन लिखेंगे, किस कौन सी तारीख को लोकसभा में पारित हुआ था, किस तारीख को यह राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक है, तो लिखिए लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लोकसभा में जीएसटी कब पारित हुआ था? 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, और लिखेंगे फिर अपन राज्यसभा। राज्यसभा में यह कब पारित हुआ? 8 अगस्त 2016 को। देखिए 8 अगस्त 2016 को। तो यह आपको यहाँ से देखो, अभी तक अपन ने क्या सीखा? जीएसटी। जीएसटी के फुल फॉर्म आपसे पूछेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। प्रत्येक वस्तु पे एक कर लिया जाता है जिसे बोला जाता है वस्तु कर। ठीक है, देखो भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। पॉइंट समझ चुके होंगे आप। स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित। तो भारत में लागू कर दिया गया था इसको 1 जुलाई 2017 को। तो आज जीएसटी को लागू करे हुए वर्तमान आज कौन सा वर्ष है? आज 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? 7 वर्ष। एसएससी ऐसे सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि यह कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, कितने वर्ष कंप्लीट नहीं हो चुके हैं। तो आप याद रखेंगे 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कनाडा मॉडल पे आधारित है, सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में। और यह क्या है? मैंने आपको बता दिया, एक टैक्स है जो जिसमें सारे टैक्स सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और एक इस प्रकार का कर है, जल्दी बताइए, एक अप्रत्यक्ष कर है। एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इस बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं समझेंगे, पर समझा चुके हैं क्योंकि। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अब बात करते हैं जीएसटी के लिए एक परिषद का गठन किया गया, बात करेंगे अब। लेकिन उससे पहले बात करेंगे भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना था 1 जुलाई 2017 को। तो लिखिए भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। कौन सा देश बना है? 161वां देश बना है। नंबर 2 पॉइंट, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है भारत में? जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में
स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जीएसटी संविधान के कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? जीएसटी संविधान के 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 101वें संविधान संशोधन से यह संबंधित है। यह तीनों पॉइंट। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है? 161वां देश बना है। पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। ठीक है। दूसरी बात अपन ने क्या सीखी? जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और तीसरी बात, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है तीनों। ठीक है, ये थी हमारी जानकारियां। और पढ़ते हैं आगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अब आपसे एक बार और पूछते हैं, जीएसटी भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह आपसे पूछा गया सवाल है। तो देखिए 279 ए, आर्टिकल 279 ए में यह संबंधित है। आर्टिकल 279 ए में यह संबंधित है। अब बात करते हैं आगे। यह हो गया हमारा आर्टिकल की बात। अब लिखेंगे जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो लिखेंगे अपन आसाम में। कब लागू किया गया था? आसाम में। और यह 2016 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, आसाम में। जैसे आप बोलोगे यह देश में तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तो असम में 2016 में कैसे कर दिया गया? तो पॉइंट समझिए। जैसे अभी एक आया है, अभी जैसे उत्तराखंड सरकार ने, लेटेस्ट पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पे बात कर रहे हैं कि हम हमारे स्टेट में यूसीसी लागू करेंगे। अब आप कहोगे भारत में तो यूसीसी लागू नहीं है, तो वह उत्तराखंड कैसे कर सकता है? तो वह अपने राज्य में लागू कर रहा है। अगर जैसे ठीक उसी प्रकार मॉडल असम में लागू किया गया था सबसे पहले किसका? जीएसटी का, और भारत में लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक उसी प्रकार है ये, जैसे उत्तराखंड सरकार भी कर रहा है, ठीक उसी प्रकार असम सरकार ने सबसे पहले जीएसटी को लागू कर दिया था। अब बात करते हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी है। कौन है? अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्रांड एम्बेसडर भी याद रखना है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो नोट डाल के लिखिए, अप्रैल 2024 में जीएसटी जो संग्रह हुआ है ना, जीएसटी संग्रह, देखिए नोट डाल के लिखिए, जीएसटी संग्रह 2024, जीएसटी संग्रह 2024 अप्रैल माह में वह 2.10 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। कितना हुआ है? यहाँ लिखते हैं अपन 2.10 लाख करोड़। आपको अमाउंट भी याद रखना है। 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है अप्रैल 2024 में। और यह एक रिकॉर्ड स्तर का जीएसटी संग्रह है। यह एक रिकॉर्ड स्तर का जीएसटी संग्रह है। कितना है? 2.10 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 2.10 लाख करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं। देखो, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है आसाम, लेकिन एक बार अभी एसएससी ने लेटेस्ट पूछा है 9वां राज्य कौन सा है? तो 9वां राज्य आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई पूछता रहता है, पूछे गए सवाल से बता रहा हूँ। मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ऐसे आपको वैसे तो पहला दूसरा तीसरा इंपोर्टेंट रहता है, लेकिन उसने डायरेक्ट आपने 9वां पूछा तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पे किया गया है। ठीक है, इसके एक रिकॉर्ड बनाया है भारत सरकार ने। ठीक है, 2.10 लाख करोड़ रुपए। आपको समझा चुके हैं, केंद्र सरकार में राज्य सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स होता है जो बस पूरी देखो। अब बात करते हैं जीएसटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक टैक्स होता है, तो दरें भी क्या होगी? निश्चित होगी। पूछा गया सवाल है जीएसटी की दरें कौन कौन सी है? आपको 4 दर दे देगा, जिसमें एक वो क्या होगी जो जीएसटी की दर नहीं होगी। तो हमारा अगला पॉइंट आएगा जीएसटी की दरें क्या है, कौन कौन सी है। देखते हैं, आइए समझने का प्रयास करेंगे जीएसटी की दरों को। एक सेकंड, अब आप टॉपिक लगाइए। देखो यहाँ पे मैं लिखते हैं जीएसटी, समझ चुके हैं, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी में क्या होता है? 17 अप्रत्यक्ष कर लिए जाते हैं। कितने अप्रत्यक्ष कर लिए जाते हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर लिए जाते हैं।
17 अप्रत्यक्ष कर किन किन के द्वारा लिए जाते हैं आपको पहले बता चुके हैं। एक तो केंद्र सरकार द्वारा और दूसरे राज्य सरकार द्वारा। अब इनमें भी आपको दोनों में याद रखना है केंद्र सरकार कितना लेता है। 17 में से केंद्र सरकार लेता है 8 प्रकार के टैक्स और 9 प्रकार के टैक्स कौन लेता है, राज्य सरकार। तो 8 + 9 = 17। ठीक है, यहाँ पे यह पॉइंट आपको पक्का याद रखना है। कितना याद रखना है, पक्का याद रखना है 17। ये तो गए अप्रत्यक्ष कर। और लिखिए नोट डाल के, केंद्र व राज्य दोनों 23 प्रकार के उपकर भी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। 23 प्रकार के उपकर भी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो 17 तो होते हैं अप्रत्यक्ष कर और 23 होते हैं उपकर। अपन बता रहे थे जीएसटी में कितने प्रकार के कर सम्मिलित है, तो अपन ने सीखा जीएसटी में 17 प्रकार के कर सम्मिलित है। कितने प्रकार के कर सम्मिलित है, 17 प्रकार के कर सम्मिलित है। कल अभी आपने हमको बताया है। अगर ये मार्कर जीएसटी क्यों लाया गया, पूरे भारत में एक टैक्स के लिए, पूरे भारत में एक टैक्स के लिए, पूरे भारत में समान दर पर एक टैक्स, क्या ये जीएसटी है। जैसे इस मार्कर पे टैक्स 5% लगता है, तो मैं भारत के किसी भी प्रदेश में जाके इसको खरीदूं, इस पे भी रेट 5% लगेगा। तो अपन जीएसटी की दरें जो निर्धारित करी गई है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूछा गया सवाल है, आता है निम्न में से निर्धारित जीएसटी दरें नहीं है, तो वह आपको बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ दरें लिख रहा हूं, तो आप उसको देखें और याद करें। ठीक है, सबसे पहले आता है 0.25%, फिर आता है 5%। पहला हो गया 0.25%, दूसरा हो गया 5%, तीसरा आता है हमारा 12%, फिर आता है हमारा 18% और फिर आता है हमारा 28%। ठीक है, 0.25, 5%, 12% एंड 28%। यह दरें 5 प्रकार की दरें निर्धारित करी गई है जीएसटी पे। अगर कोई वस्तु पे या तो आप 0.25, 5%, 12%, 18% या 28%, सबसे अधिकतम क्या है 28% जीएसटी लगा सकते हैं किसी वस्तु के ऊपर। अब बात करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे कितना जीएसटी लगता है, इस बात का आप जो ध्यान रखेंगे 3% का जीएसटी लगता है। कितना लगता है, 3% का। पूछा गया सवाल है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। गोल्ड पे कितना लगता है, 3% का। और रत्न और आभूषण, रत्न और आभूषण, रत्न पे लगता है 0.25% का। 0.25% हम आपको यहाँ बता चुके हैं। तो गोल्ड का आप ध्यान रखना कितना, 3%। गोल्ड का क्या रखोगे, 3%। देखो कल अपन ने आपको बताया था, कल क्या अभी बताया था, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 279A से संबंधित है। जीएसटी परिषद किससे संबंधित है, 279A से संबंधित है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। भारत का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण इसके जीएसटी परिषद के अध्यक्ष है। तो ये एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करा। कल मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।